मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति बेहद संवेदनशील है। सरकार द्वारा मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए 2029 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एम्बेड की 10 वर्षों की सफलता का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान को सफल और सार्थक तभी बनाया जा सकता है जब उसमें आम जनता की सहभागिता हो। सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोदरेज ग्रुप ने भी मध्य प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने की सराहनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हम समय सीमा में मध्य प्रदेश को मलेरिया मुक्त बना सके। सर, मलेरिया मुक्त मध्य प्रदेश को बनाने के लिए आप बड़े सार्थक प्रयास कर रही हो। 4 जिलों में आपका कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और कितने लोगों को आप मलेरिया से बाहर निकाल सके और किस तरह की शिक्षा आप देती हैं? देखिए, हम घर घर जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि मलेरिया से मुक्त होने की क्या क्या टेक्निक्स हैं। जैसे घर में पानी नहीं होना चाहिए, जैसे मच्छर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करना चाहिए। और हमें 10 साल में काफ़ी सफलता मिली है मध्य प्रदेश में। लगभग जो केसेस हैं 97% से कम हो गई हैं। 4 ज़िले अब मलेरिया से मुक्त हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि 2030 तक हम पूरे मध्य प्रदेश को मलेरिया से मुक्त कर दें। सर, किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जब आपकी टीम पहुंचती होगी, आप अवेयर करते होंगे, क्योंकि अधिकांश जो आबादी है वो अशिक्षित होती है? जी नहीं, क्या है, मलेरिया जो है, काफ़ी सारे लोग मलेरिया क्या है जानते हैं, क्योंकि मलेरिया की जो अवेयरनेस है वो काफ़ी सालों से है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों को डेंगू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। डेंगू एक नई बीमारी है जो वेक्टर बॉर्न है और लोगों को लगता है कि जब डेंगू आता है तो सिर्फ बीमारी बुखार है और निकल जाएगा। तो डेंगू समझाने में हमें थोड़ा और मुश्किल पड़ता है। मलेरिया सबको मालूम है मलेरिया क्या है, लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि घर में अगर थोड़ा सा भी पानी रहे, जो स्टैग्नेंट वाटर थोड़ा सा भी रहे, तो वो उससे मलेरिया आता है। तो ये चीज़ लोग नहीं जानते। मलेरिया के बारे में सब जानते हैं। इसके लिए क्या टारगेट सेट किया? मंत्री जी ने भी कहा कि आप अपने कार्यक्रम को और ज़्यादा विस्तार करें। नहीं, हम तो चाहते हैं कि 2030 में, और मंत्री जी ने कहा कि 2029 में, जैसे अब मध्य प्रदेश और भारत पोलियो मुक्त है, हमारी ये चाहत है कि मलेरिया मुक्त भी 2029 तक हो जाए मध्य प्रदेश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, आज आपने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया है, किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं जनता को डेंगू को लेकर, मलेरिया को लेकर? देखिए, डेंगू और मलेरिया जैसे जो वाहकजनित रोग हैं, इनको नियंत्रण करना एक बहुत बड़ा टास्क है और अकेले सरकार इसमें अकेले प्रयास नहीं कर सकती जब तक हमको जन सहयोग प्राप्त नहीं होगा, जन जागरूक नहीं होगा। जैसे कि शुरुआत करूं तो बुखार आना। अब बुखार आने से अगर आपने थोड़े दिन पहले कुछ उदाहरण देखे होंगे कि अपने स्तर पे ही लोग उपचार प्रारंभ कर देते हैं, वो चीज़ गलत है। कई बार हर उपचार में आप समय पर उपचार नहीं करेंगे तो वो भी बिगड़ सकता है। तो आपको पहले तो जांच कराना है। तो ये जानकारी होना चाहिए कि मलेरिया के लक्षण क्या है, डेंगू के लक्षण क्या है। तुरंत से हम चिकित्सक सलाह लें, जांच कराएं, जांच भी सही प्रकार की कराएं। एलाइजा आधारित मेथड्स पे जांच करा लें, रैपिड किट से जांच करा लें। सही जांच हो, सही परिणाम आ जाए, उपचार प्रारंभ हो जाए। बस अगर ये 24 घंटों के भीतर अगर ये चीज़ें हो जाएं तो हम आने वाले समय में पॉजिटिव प्रकरणों में जो मॉर्बिडिटी होता है या मान लीजिए उसमें जो खराबी आती है उसको रोक सकते हैं और मृत्यु के प्रकरणों को रोक सकते हैं। तो यही अगर जागरूकता लोगों में फैलाते हैं अगर हम, और ये हमारा काम जो है आसानी कर देता है। ये यूथ वॉलेंटियर जो आज आपने देखे होंगे बच्चे जो हमने रखे हैं, लगभग 5000 लोग यूथ वॉलेंटियर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसकी संख्या हम 5 से 50 हज़ार करने की योजना है हमारी, ताकि हम बस्तियों में, खासकर जो हाई रिस्क बस्तियां हैं, हाई रिस्क सिविल सेंटर हैं, वहाँ तक हम उनकी अपनी पहुँच बना सकें और उनको जागरूक कर सकें। और जैसे आपने बताया कि डेंगू में हमें समस्या भी आती है। कई बार लोगों को यही लगता है कि गंदे पानी में मच्छर अंडे देता है या ये गंदगी जहाँ है, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल अलग है। साफ़ पानी में जहाँ मच्छर अंडे दे सकता है, तो हमें साफ़ पानी रोकने से या 7 दिन से ज़्यादा इकट्ठा होने से बचावना है। तो ये एक संदेश जब सबको जाता है कि गंदगी नहीं, नाली नहीं, ये हमारे खुद के फ्रिज की ट्रे हैं, कूलर हैं, गमलों में पानी रुका हुआ है, इनसे भी मच्छर जो है बन रहे हैं, डेंगू के मच्छर बन रहे हैं और यही बीमारी कारण है।
और यही अगर हम रोक लें, अगर 7 दिन में पानी साफ़ कर लें तो ये हम उसको बीमारी से बच सकते हैं। तो ये छोटी सी जागरूकता, मच्छरदानियों को लगाना है, मॉस्किटो कॉइल्स हैं, कुछ भी अगर कुछ भी साधन उपयोग करें जिससे हम मच्छरों को दूर कर सकें तो वो एक हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यही छोटे छोटे से मैसेजेस हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं हमारे यूथ वॉलंटियर के थ्रू, हमारे हेल्थ की टीम के थ्रू, और यही एक रिज़ल्ट हुआ है। 2024 में लगभग 50% से कम डेंगू के प्रकरण हो गए हैं और आगे भी लग रहा है हमें कि डेंगू के प्रकरणों में इस प्रकार ही कमी आएगी। जी जी हाँ, देखिए तेल भी डालते हैं, पर आज विभाग इसमें अग्रणी हो चुका है। अब हम बायो लार्विसाइड्स डालने लग गए, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि नुकसानदायक नहीं है और वो पानी के अंदर लार्वा की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं और वो बिल्कुल मानव पे हानि रहित हैं। तो वैसा भी हम उपयोग करना शुरू कर दिया है। केमिकल तेल ये उपयोग उन क्षेत्रों में है जो कि खासकर छोटे एरिया है, पर अगर वो बड़ा पानी रुका हुआ है, कहीं पर टंकी भी बड़ी है, क्षेत्र बड़ा है, तो उसमें हम ये केमिकल्स का, ऑर्गेनिक केमिकल्स खासकर BTI जिसको हम कह रहे हैं या डाइफ्लूपेंजुरोन है, इनका उपयोग कर रहे हैं। जी।